अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र चल रहा था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को और अपने कबीले को मिस्र बुलवा लिया था। तो सवाल ये था, क्या दो नबियों की मौजूदगी में और एक ताकतवर शहंशाह फ़िरौन की मौजूदगी में क्या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का कबीला ही साहिब ईमान था? क्या दोनों नबियों की तबलीग सिर्फ अपने कबीले को थी, और अगर उनकी तबलीग सारे इंसानों के लिए थी तो जो दोनों नबियों पर मिस्री ईमान लाए वो क्या कहलाते थे? जिस तरह यहूदा की औलाद यहूदी कहलाती थी, लेकिन आज तमाम बनी इसराइल को यहूदी कहा जाता है। जिस तरह आज मुसलमानों को तमाम गैर मुस्लिम दुनिया मोहम्मदन के नाम से जानती है, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को दुनिया ईसाई के नाम से जानती है, इसी तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम के मज़हब के पैरोकारों को इसराइली कहा गया होगा। याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल भी है। बाद में इसराइल मज़हब के पैरोकार बनी इसराइल में समा गए, या वो बनी इसराइल ही शुरू से कहलाए होंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में भी नबी बनी इसराइल कबीला है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी बनी इसराइल अलैहिस्सलाम कबीले की क़यादत भी मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। लिहाजा बनी इसराइल में वो तमाम लोग भी शामिल होंगे कि जो उन तमाम नबियों पर ईमान लाए थे। जैसे मिस्र का फ़िरौन ईमान लाया तो उसका सारा कबीला और हुकूमत के अहलकार भी ईमान लाए होंगे। इसी तरह सामरी ईमान लाता है, उसका सारा कबीला ईमान लाता है, लेकिन दरियाए नील पार करने वालों की तारीख बनी इसराइल ही कहती है। ये नहीं कहा जाता कि सामरी का कबीला और गडरिये और बनी इसराइल ने दरियाए नील पार किया। सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि बनी इसराइल और उनके 12 कबीले दरिया पार कर गए। लिहाजा बनी इसराइल में उस तमाम कौम का नाम होगा कि जो उन नबियों पर ईमान लाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में ही आपके चचा ईसू की औलाद से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत से नवाजा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा रहमत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लड़के अफ़राईम की लड़की थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। औलाद ज़लज़ले में मकान गिरने से दबकर फौत हो गई थी। अल्लाह के इस इम्तिहान के बाद औलाद और सब कुछ वापस मिल गया था। आपके लड़के ज़ुल्फ़िक़्ल भी नबी हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम ओमान में दफन है और ज़ुल्फ़िक़्ल उम्र भर शाम मुल्क में रहे। आपकी उम्र 75 साल थी। बनी इसराइल का असली वतन मुल्क शाम ही था। कुछ मवर्रिख़ यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 400 बरस का फ़र्क बताते हैं, जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के लड़के की बीवी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी। वजह इसकी ये बताते हैं कि बनी इसराइल की तादाद करीब 4 लाख हो गई थी, जबकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नबूवत पर तकरीबन तमाम मिस्र ईमान ला चुका था। 10 पैगंबर लिखता है कि बनी इसराइल ने मिस्र में 217 बरस क़याम किया। बहरहाल मुबर्रिखीन और मुफस्सिरीन के ख़यालात अलग अलग हैं। बनी इसराइल का वो असर जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से मिस्र में कायम हो चुका था, नए फ़िरौन को अपने लिए मोहलक दिखाई दिया। चुनाचे खुदा को खुदा कहलवाने और अपनी परस्तिश कराने के लिए बनी इसराइल पर उसने दबाव डाला, जिसका एक मकसद अजीम मुल्क मिस्र से बनी इसराइल को नेस्त व नाबूद करना था। हालांकि वो इस इरादे में
کامیاب تو نہیں ہو سکا، دنی صورت بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بن گئے۔ بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے ہی ان کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کیا جا رہا تھا۔ جس وقت نیا فرعون ان کی بڑھتی طاقت کو دیکھ کر ان کے زور کو ختم کرنے کے در پہ ہو گیا تھا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے۔ 10 پیغمبر کے مطابق موسیٰ علیہ السلام 1569 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکے لادی کی اولاد سے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پر پوتے عمران علیہ السلام کے لڑکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے کی اولاد تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی اولاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی دختر نیک اختر تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پرپوتے حضرت یوشع علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ تھیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام ماموں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کی زمام نظم و نسق حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لے لی، اور آپ بنی اسرائیل کو لے کر اردن، فلسطین اور غور میں چلے گئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام 30 برس تک قوم کو موسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلاتے رہے۔ آپ کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کے لڑکے فیحاس العذر بن ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو انتظام حکومت سنبھالا۔ 25 برس تک استقلال و استقامت کے ساتھ شریعت موسوی کا پابند بنائے رکھا۔ اس بادشاہ کے پر پوتے حضرت الیاس علیہ السلام تھے۔ فیحاس العذر کے بعد کالب علیہ السلام، اور ان کے بعد حزقیل علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام، اور ان کے بعد عیسیٰ نے زماں میں حکومت سنبھالی۔ حضرت حزقیل کے زمانے میں الگ الگ علاقوں میں بہت سے نبی تھے۔ آپ نے 70 نبیوں کی کفالت کی اور انہیں شہید ہونے سے بچایا۔ فیحاس العذر کے بعد 7 بادشاہ ہوئے، ان کے بعد حضرت طالوت بادشاہ بنے، ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی نسل میں یہ حکومت 400 سال کے لگ بھگ قائم رہی۔ ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے حضرت یوشع علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے لڑکے کی بیوی تھیں۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پرپوتے عمران علیہ السلام کے لڑکے تھے۔ چوتھی طرف ملک شام میں حضرت ایوب علیہ السلام کے لڑکے حضرت ذوالفقل عہدہ نبوت پر فائز تھے۔ تیسری طرف مدین میں موسیٰ علیہ السلام کے سسر شعیب علیہ السلام بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے۔ یہ سب زمانہ قریب کی ہی رشتہ داریاں ہیں۔